जब होगा तो दुश्मनों से भी होगा, दोस्तों से नहीं होगा। जो भलाई करते हैं उन्हीं से नहीं होगा, जो बुरा करते हैं उन्हीं से भी होगा। प्रेम तो अलौकिक है, दिव्य है। ऑनलाइन एक सवाल आया है महिपाल सिंह का। इन्होंने पूछा है, प्रेम का सही अर्थ क्या होता है गुरुजी, ये मुझे बताओ। प्रेम क्या है, ये जानना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं, उसे किस तरीके से तुम परिभाषित करोगे। और प्रेम वही चीज है, कोई परिभाषा नहीं है प्रेम की। प्रेम तो सागर है, जिसे जितना परिभाषित करोगे ये उतना ही गहरा होता जाएगा। या कहूं तो परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम। और परमात्मा को कौन परिभाषित कर पाया आज तक? जितना परिभाषित करा परमात्मा उतना ही अज्ञात होता चला जाता है। ठीक प्रेम भी जितना तुम परिभाषित करोगे उतना अज्ञात ही होता चला जाएगा, उतना और गहरा होता चला जाएगा। जितना उसे जानने की कोशिश करोगे वो उतना गहरा होता चला जाएगा। तो प्रेम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसका कोई अंत ही ना हो उसकी क्या परिभाषा दोगे तुम। जो अपार हो, मनुष्य की बुद्धि से परे की बात हो, उसकी क्या परिभाषा दोगे तुम। और जितनी भी तुम्हें परिभाषाएं दुनिया में प्रेम की मिलती हैं, वो सब प्रेम के उदाहरण हैं, परिभाषाएं नहीं हैं। उन्हें परिभाषाएं मत समझ बैठना, सबके सब वो उदाहरण हैं। प्रेम तो ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत तो होती है लेकिन इसका अंत नहीं होता। लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या प्रेम नहीं है। आज जिसे तुम प्रेम समझ बैठते हो, न जाने कितनी चीजों को तुम प्रेम समझ बैठते हो, उन्हें जरूर बताऊंगा कि उनमें से क्या क्या प्रेम नहीं है जिन्हें तुम कहते हो कि ये प्रेम है। नंबर 1 बात याद रखो, प्रेम देने में होता है, लेने में प्रेम नहीं होता। जब भी तुम्हें प्रेम होता है, तुम कोशिश करते हो लेने की, जिससे तुम्हें प्रेम हो जाए, उसे पाने की कोशिश, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, तुम्हें वो चाहिए। और याद रखो, जहां लेने की बात आती है वहां प्रेम नहीं होता, वहां स्वार्थ होता है। बस तुम्हारी भावनाएं तुमसे ये कह रही हैं कि ये प्रेम है, लेकिन याद रखो कि ये प्रेम नहीं है, ये भावना है। जहां तुम पाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे मिल जाए, नहीं होता ये प्रेम। फिर दूसरी बात, प्रेम समानता प्रदर्शित करता है, एक से नहीं होता, सबसे होता है। जब तुम कहते हो मुझे एक से ही प्रेम है, बड़ी गड़बड़ बात है, समझ लेना कि यह प्रेम नहीं हो सकता। जब तुम कहते हो मुझे यही चाहिए, बस इसी से प्रेम है, बाकी जो मुझे मेरे दुश्मन दिखाई देते हैं मैं उनसे नफरत करता हूं, समझ लेना प्रेम नहीं है ये भी। क्योंकि वो प्रेम होगा ही नहीं जहां पक्षपात हो। प्रेम सबसे होता है,
जिस दिन प्रेम जागृत होगा ना, उस दिन पशु पक्षी जीव जंतु इंसान स्त्री पुरुष सबसे समान प्रेम होगा। लेकिन तुम्हें और स्त्री प्रिय लगने लगे, तुम कहते हो मुझे प्रेम हो गया। अरे ये प्रेम की बात नहीं है। कुछ हार्मोन्स है तुम्हारे शरीर में जिससे तुम्हें उत्साहित कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि ये स्त्री बहुत प्यारी है। और मैं स्त्री को ही नहीं कह रहा हूं कि स्त्री प्यारी हो, स्त्रियों को भी पुरुष प्यारे हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय जब उनके साथ बिताओगे ना, वो प्रेम सब गायब हो जाता है। बिताने का मतलब जो स्त्री प्रिय लगे उससे शादी कर लो, सारी प्रियता खत्म। तब समझ में आएगी कुछ हार्मोन्स थे, कुछ केमिकल थे जो शरीर में बने थे। प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ था, केमिकल उत्पन्न हुए थे जिन्हें तुमने प्रेम नाम दे दिया। तो ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम समान होता है, जब होगा तो दुश्मनों से भी होगा, दोस्तों से नहीं होगा। जो भलाई करते हैं उन्हीं से नहीं होगा, जो बुरा करते हैं उन्हीं से भी होगा। प्रेम तो अलौकिक है, दिव्य है। इसे भौतिक मत बनाओ, भौतिक चीजों से तुलना मत करो। ये सुपर नेचुरल चीज है। तो प्रेम का दिया जब तुम्हारे दिल में जलेगा तो सबको बराबर रोशनी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे दीपक सबको बराबर रोशनी देता है, पक्षपात नहीं करता। कोई भी उसके उजाले में चला जाए, अच्छा हो बुरा हो, वैसा ही होगा तुम्हारे साथ भी यदि सचमुच प्रेम है। तो जब किसी एक से हो जाए ना, तो समझ लेना ये प्रेम नहीं है, ये कुछ केमिकल है जो तुम में पैदा हो गए। प्रेम तो देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता कभी भी कोई भी चीज। फिर अगले नंबर पे, जो तुम्हें अधूरा कर दे वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम सदा तुम्हें पूरा करेगा। प्रेम तुम्हें होगा तो तुम्हें पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही प्रेम तुम में होता है, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो चीज तुम में घटती है, तब क्या होता है, तुम अधूरे हो जाते हो। याद रखना, वो तुम में घटी वो भी प्रेम नहीं है जिसे तुमने प्रेम का नाम दे दिया। जो तुम्हें अधूरा कर रही है वो चीज कभी प्रेम नहीं हो सकती। अधूरा माने चाहत है मुझे उस चीज की जिस चीज से मुझे प्रेम हुआ, अधूरे ही तो हो। तुम्हें वो चाहिए मतलब तुम अधूरे हो कहीं से। अब उस स्त्री से, उस पुरुष से प्रेम हो गया, उसके बिना रहा नहीं जाता। ये अधूरापन नहीं तो और क्या है। प्रेम सदा पूरा करता है इंसान को। जिसे प्रेम हो गया वो दीवाना हो गया, नहीं है जरूरत किसी की। देगा जिसे भी देगा, लेगा किसी से कुछ नहीं। तो याद रखो इस बात को कि जो अधूरा करे वो प्रेम नहीं, प्रेम वही है जो तुम्हें पूरा कर दे। एक छोटी सी परिभाषा यहां मैं दूंगा प्रेम की। मैंने कोशिश करी है प्रेम को परिभाषित करने की, लेकिन इसको भी पूर्ण परिभाषा मत समझ लेना। ये मत समझ लेना कि मैंने बताई है तो ये पूर्ण परिभाषा होगी। प्रेम की छोटी सी परिभाषा ये है कि बलिदान के प्रमाण को प्रेम कहते हैं। अब दिखाओ अपना बलिदान। या कहूं प्रेम का दूसरा नाम है बलिदान। बिना बलिदान के प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। स्वार्थ प्रकट हो सकता है, अधूरापन प्रकट हो सकता है, लालच प्रकट हो सकता है, प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, भावनाएं प्रकट हो सकती हैं। इसलिए कहता हूं बिना
बलिदान के प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। यदि प्रेम का प्रकटीकरण जिसने भी किया है तो बलिदान के बल पर किया है। अब तुम वास्तव में प्रेम करते हो तो दिखाओ अपना बलिदान। जो देश पे कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, वो देश प्रेमी हो गए। याद रखना, प्रेम वहीं प्रकट होता है जो बलिदान से उत्पन्न हो। कितने उदाहरण हैं प्रेम के। जिसको भी प्रेम प्रकट हुआ, जिसमें भी प्रेम जगा, उन सब ने बलिदान किया। जीसस को देखो, जब प्रेम उनके दिल में प्रकट हुआ, सूली तक उठाई उन्होंने, लोगों ने मार डाला, नफरत की एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। नफरत थी नहीं उनके अंदर। बलिदान होकर ही दिखाया अपने प्रेम को कि हां प्रेम है। बुद्ध को प्रेम हुआ, त्याग दिया सब कुछ, छोड़ दिया सब कुछ, पूरे हो गए अपने आप में, अधूरापन नहीं रहा। महावीर को प्रेम हुआ, मंसूर को प्रेम हुआ, मीरा को प्रेम हुआ। अरे ये है प्रेमी। तुम जिसे प्रेम कहते हो शायद वो प्रेम नहीं, कहीं जागृति की कमी है तुम में। कहीं तुम्हें जागना होगा, देखना होगा, अपने आप को समझना होगा। कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हो, तुम्हें खुद से चेक करना होगा। बात क्या है, मॉडर्न फिल्में देखकर तुम्हें लगता है कि वही प्रेम है जो उसमें दिखाया जाता है। उन कलाकारों के वास्तविक जीवन को देखो। प्रेम के लिए वो भी तरस रहे हैं जिन्हें फॉलो करके तुम प्रेम करना चाहते हो। अरे जब उनके जीवन में प्रेम नहीं है तो उन्हें फॉलो करके तुम कैसे प्रेम कर लोगे भाई? समझो इस बात को। प्रेम वहां ढूंढो जहां मिल सकता है, और मैं तो कहता हूं ढूंढो ही मत, तुम बांटो, तुम में से ही पैदा होगा। जिस दिन पाने की चाहत खत्म हो जाएगी, देने की चाहत स्टार्ट हो जाएगी, प्रेम समझ लो पैदा हो गया। जिस दिन अधूरापन खत्म हो जाएगा, नहीं है दूसरे की जरूरत, खुद में मस्त हूं, खुद में मगन हूं, समझ लो प्रेम पैदा हुआ है। ऐसा है प्रेम। और जितना डूबोगे उतना डूबते जाओगे, सागर है ये, था नहीं है इसकी कहीं भी।